हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज आयुष आहार पायलट प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्या है, इसके बारे में सारे फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आयुष आहार एक क्या है, न्यूट्रिशियस मील प्लान है और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या है, ये न्यूट्रिशियस मील प्लान है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा शुरू किया गया है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए ये आयुष आहार पावर प्रोजेक्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये है और इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में उसकी भूमिका आपको आनी चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं और क्या है। तो अभी हाल ही में इसलिए चर्चा में था क्योंकि आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग जान लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसका अनावरण किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आयुष भवन कैंटीन है उसके अंतर्गत ही आता है और उसका अनावरण किया गया। और साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इनकरेज करना किसको, हेल्दी लाइफस्टाइल को एक वेल बैलेंस्ड डाइट के थ्रू, यानी कि वेल बैलेंस्ड डाइट के थ्रू एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है, मेन उद्देश्य है। दोस्तों, अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें, फ्यूचर प्लान्स कौन कौन से हैं, तो आयुष आहार जो है लॉन्च किया गया है एक टेस्ट के रूप में, यानी कि इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मेन मकसद अभी एक टेस्ट के तौर पर इसको शुरू करना है। साथ ही इसमें अगर जो भी सक्सेस मिलेगी तो फिर पूरे तरीके से एक बड़े पैमाने पर इसको लागू किया जाएगा। दोस्तों, एक फॉर्म इशू किया जाएगा और जो लोग होंगे, जो भी फूड आइटम है उसको टेस्ट करके उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं यानी कि फीडबैक दे सकते हैं और वो फीडबैक को कलेक्ट किया जाएगा। उसके आधार पर जो फीडबैक दिए गए हैं उसके आधार पर ही जो भी डाइट प्लान होंगे उसको क्या किया जाएगा, उसको रेगुलराइज किया जाएगा। तो मेन इसका मकसद क्या है कि जो सभी लोगों के जो डाइट प्लान हैं उनके डेटा को कलेक्ट करके उससे संबंधित जो भी एक न्यू डाइट प्लान आएगा उसको फिर पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है। दोस्तों, इसका एम क्या है? इट्स प्राइमरी एम इज़ टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीजेज़, यानी कि जो हमारी दैनिक दिनचर्या में जो भी डिजीज़ होती हैं, जो भी रोग होते हैं, उनमें जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसको क्या करना, लेसन करना, यानी कि कम करना। इसका प्राइमरी एम है, यानी कि मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि आप देखते हैं फेटल डिसीज़ टाइप होती हैं, हार्ट डिसीज़ हो गई, ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती हैं? एक हमारा होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो जन्मजात होता है, जन्मजात इंसुलिन में कमी होती है। और टाइप 2 में क्या होता है कि वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंसुलिन में कमी आती रहती है। तो टाइप 1 के जो केसेस हैं वो 5% ही हैं, लेकिन टाइप 2 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। साथ ही ओबेसिटी की बात करें, यानी कि मोटापे की बात करें या स्ट्रोक की बात करें, ये सभी हमारे जो लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर हैं, इन सभी के कारण ये जो भी इम्पैक्ट पड़ते हैं उनको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है, जो कि अक्सर एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सभी आयुष लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी पोषण है, यानी कि अपनी डाइट में पोषक तत्वों को शामिल करना, अक्सर एक्सरसाइज वगैरह करना, योगा करना, इन सभी को आयुष लाइफ स्टाइल में शामिल करना है। साथ ही इससे कौन कौन से सिग्निफिकेंस होंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जो कि इसके अंतर्गत आएंगी। तो अगर हम इसमें इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक लीड रोल के तौर पर और लीडिंग कंट्री के तौर पर काम कर रहा है। आयुष प्रैक्टिसेस में अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वो नंबर 1 है। और ऐसा कहा गया है कि अगर मान लीजिए ये सक्सेस हो जाता है, अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता है, तो जो आयुष का जो पार्ट है वो 500 कॉलेजेस और 3000 हॉस्पिटल में, पूरे देश में 500 कॉलेजेस और 3000 हॉस्पिटल में इसका पार्ट पढ़ाया जाएगा। साथ ही डाइट कुड बी इम्प्लीमेंटेड एट दिस हॉस्पिटल इफ़ द प्रोजेक्ट इज सक्सेस। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट जो है, अभी तो टेस्ट इसका किया जा रहा है,
अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो ये डाइट का जो प्लान है वो सभी हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, सभी हॉस्पिटल में लागू कर दिया जाएगा। तो ये जो चार्ट है ये एक वेल बैलेंस्ड डाइट का चार्ट है, और इस चार्ट के तौर पर यहाँ पर जो हमारा आता है ये हमारा होता है फैट का परसेंटेज हमारा 70 to 80% हमारा क्या होगा, इसमें फ़ैट आता है। और फैट में हमारी जो भी चीज़ें लिक्विड होती हैं और ये सारी चीज़ें फूड के रूप में हम लोग शामिल करते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, और इसका जो रेशियो होता है 5 to 10%। इसमें दालें आती हैं, सब्जियां वगैरह आती हैं। और इसमें हमारा आता है प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन आता है 15 to 20%, और इसमें हरी सब्जियां, मीट, एग्स, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो ये एक वेल बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा चार्ट है जो कि एक अच्छी डाइट को शो करता है। ओके, थैंक यू ऑल। और इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।